हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बेसिक में अपना कर चुके हैं। बेसिक में हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर ये सभी डिस्कस किए थे। तो आज फिर से एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हमारे होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि 3/1, 2/5 एंड 3/8। ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द आवर रेशनल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे √2, √3, इस तरीके से। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद हमारा एक था रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर हमारे होते हैं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा आता है रियल नंबर। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइनली हम बात करेंगे तो हम उनको बोलते हैं रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा बेसिक बस इसी पर डिपेंडेंट है, हमारी एक्सरसाइज 1.2। और एक और टॉपिक हम आगे इसमें अपने बेसिक में ऐड करना चाहेंगे, नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन, जैसा कि हमें पता है, हम स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से ग्राफ बनाते आते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके मिड पॉइंट पर 0 होती है। 0 से राइट साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3, 4, आगे तक हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस वैल्यूज को। और जो लेफ्ट साइड में हमारी वैल्यूज होती है -1, -2, -3, -4। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक था एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं इस बेसिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं 1.2। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है विद रीजन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जैसे कि हमने बेसिक में बात किया हुआ है कि रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। तो इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो हमारे रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू बिकॉज all irrational number exist in real number। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम देखेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m। where m is a natural number।
तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर लाइन पर हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो स्क्वायर रूट m की फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो इस साइड हमारा क्या होता है 0 1 2 3। इसी तरीके से हम आगे भी कहीं तक भी ये लाइंस लिख सकते हैं। इसी तरीके से -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से, जैसा कि हम पहले एक्सरसाइज में देख चुके हैं अपने बेसिक में। बट यहाँ पर देखिए, हमारा जो नंबर लाइन है उसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ में हमारे नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, वर्गमूल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज रूट स्क्वायर रूट m की फॉर्म में नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। बिकॉज negative values are not in the form of square root m। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, हमसे बोला हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो उसी चीज को इन्वर्ट कर हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो रियल नंबर होता है उसमें रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। तो सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कुछ नंबर्स रियल नंबर भी होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज real number is the combination of irrational as well रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे अच्छे से। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो हमसे बोला गया है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम करते हैं, डायरेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन आप बुक में से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास 1 2 3, इनका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो ये हमारे हो सकते हैं कि इरेशनल नंबर आए। बट यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारा 3 आता है, और 3 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर लाइन पर नंबर होते हैं, उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर नहीं होते, वो रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा होगा नो। स्क्वायर रूट ऑफ
positive integers are not irrational number। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि हम क्यों इस चीज को नो बोल रहे हैं। आगे इसमें पूछा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स हम इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे। 9 is a positive integer whose square root is 3, which is a rational number। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता, उनमें कुछ नंबर्स रेशनल नंबर भी होते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। शो how root 5 can be represented on number line। जो हमारा रूट 5 होता है उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हमने अभी देखा कि नंबर लाइन पर हमारा बीच में मिडल सेंटर पॉइंट होता है 0, और उसके बाद राइट साइड में हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4, एंड नेगेटिव साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती है लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट की वैल्यूज नहीं होती है, तो इसके लिए हमें और कोई मेथड अपनाना होगा जिससे हम रूट 5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके कि रूट 5 की वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली करना है, पिक्चर ड्राइंग के थ्रू करना है, बट हमें स्टेप्स भी साथ के साथ लिखने हैं ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और अच्छे से समझ सके और एग्जाम में हमें पूरे मार्क्स फुल मार्क्स मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि 5 से छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं कर सके। जैसे कि हम बात करेंगे 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, हमारे पास वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो उससे छोटी हम देखेंगे 4। तो 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा होता है 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम कैसे इसकी ड्राइंग करेंगे देखते हैं। तो हमारा कंप्लीट वर्गमूल एक कंप्लीट स्क्वायर रूट आया है 2। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन पर 0 1 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है और उसको नाम दे देना है हमें। यहाँ पर A, ये हो जाएगा हमारा B। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी क्या करना है हमें, साथ के साथ हम अपने स्टेप्स भी लिखते चलते हैं ताकि हमें आसानी हो ये चीज करने में। तो फर्स्ट स्टेप हमारी बात हम करते हैं, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर। कि स्टूडेंट्स यहाँ पर नाम मेंशन कर देते हैं हम, ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि यहाँ पर B पॉइंट पर हमें 1 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए 90 डिग्री के लिए। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट B। तो इसे हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट C, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर होगा
ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया होगा यहाँ तक आई होप। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, O को C से मिला देते हैं। तो इसको हम अपने पॉइंट्स में भी लिख देते हैं, जॉइन पॉइंट A एंड C। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, A को C से मिला दिया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ये ट्रायंगल बनेगा OABC, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसा कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद होगी, अपने 8th क्लास में 7th क्लास में भी की होगी। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगी, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हमारा होगा बेस, और जो साइड बचेगी वो हमारी होती है, सॉरी, ये हमारी होगी परपेंडिकुलर, और जो साइड बचती है वो हमारी हो गई बेस। तो स्टूडेंट्स हम इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है स्टूडेंट्स, कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमारा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज जैसे कि हमने अभी बात की, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, यहां पर हमने देखा ये 2 सेंटीमीटर है, प्लस परपेंडिकुलर कितना लिया है स्टूडेंट्स हमने 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम देखते हैं सॉल्व कर क्या आता है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस में 1, तो AC इज इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को एक साइड से हटाएंगे तो दूसरी साइड में हमारा क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट, ये तरीका होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, √5 के स्टूडेंट्स। तो अभी हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर देखना है कि किस तरीके से हमारा नंबर लाइन पर √5 आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट हम देखते हैं। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कंपास लेना है, कंपास की पॉइंट को A पॉइंट पर रखेंगे, पेंसिल को C तक ओपन करेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, और इसको पॉइंट दे देंगे D। देखिए स्टूडेंट्स दोबारा से देखिए कि A पॉइंट पर कंपास की पॉइंट रखनी है आपको, A पॉइंट पर कंपास, और C पॉइंट पर पेंसिल रखेंगे, और पेंसिल रखकर ऐसे करके उसे आर्क लगा देंगे, चाप लगा देंगे, घुमा देंगे प्रकार को, तो हमारा पॉइंट आएगा D। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, taking point A as center and AC as radius, draw an arc, एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, which cut the number line at point D। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, A को सेंटर लिया है, यहाँ पर हमने कंपास की पॉइंट रखी है, AC को रेडियस लिया है, जहां तक हमने पेंसिल ओपन किया है, कंपास को ओपन किया है, और एक आर्क ड्रॉ की है जो नंबर लाइन को पॉइंट D पर कट करती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मेजर करेंगे अपने स्केल से, तो जो हमारा AD होगा वो हमारा होगा √5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD इक्वल टू
5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिप्रेजेंटेशन √5 को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी क्या है, आपको समझाने के लिए हमने यूज किया है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। आपको समझ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन √5 का नंबर लाइन। आई होप आपको सभी को समझ आया होगा क्वेश्चन। अभी हम आगे अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1.2 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा क्लासरूम एक्टिविटी है। वो हमें फेयर कॉपी में इस तरीके से नहीं करनी है, तो हम एक बार फिर भी ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे, और आपको ये कर देखनी है। तो √3 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कि स्टूडेंट्स अभी हमें समझ आ गया है कि हमें स्टेप्स कैसे लिखने होते हैं। तो अभी हम √3 को जब करेंगे तो हम स्टेप्स नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको डायग्राम से समझने की। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है शो हाउ √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अभी हम नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम वही लॉजिक लगाएंगे, 3 से कोई भी छोटी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल सके। तो स्टूडेंट्स देखिए 3 से छोटा 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं निकलता है कंप्लीट। उससे छोटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक लाइन लेंगे, नंबर लाइन 1 सेंटीमीटर AB, ये हमारा 1 सेंटीमीटर लेंगे। स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा हमने यहाँ पर 1 क्यों लिया है, और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने 2 सेंटीमीटर लिया था। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से सेम लॉजिक, B पर हम एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, BC। ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, A को C से मिला देना है। तो स्टूडेंट्स तो अभी हमें क्या करना है, ABC, ट्रायंगल ABC में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC हमें निकालना है, पता नहीं है इसकी वैल्यू। AB की वैल्यू हमें पता है 1 सेंटीमीटर, प्लस BC की वैल्यू भी हमें पता है 1 सेंटीमीटर। तो AC का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1। तो AC = 2। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा हमारा स्क्वायर रूट। तो ये हमारा हो गया √2। तो क्लास AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है √2, बट हमें चाहिए √3। तो अभी हमें आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा C पॉइंट है अभी हम इसी के ऊपर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोबारा से। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये हमारी लाइन है, इस पर हमें 90 डिग्री करना है ड्रॉ। देखिए ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री ही ड्रॉ करे, और ये हम ले लेते हैं D पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स समझ आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, D पॉइंट को A पॉइंट से मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स तो अभी देखेंगे ट्रायंगल ACD में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे इसमें कि हमें ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने हमारा होता है हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AD का स्क्वायर = बेस AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। AD का स्क्वायर =
AC कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू गिवन है AC की, हमने निकाली है यहाँ पर स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस CD। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 1 सेंटीमीटर ही करते हैं, तो CD की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो हम यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AD इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट फिर से हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, तो AD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3। तो स्टूडेंट्स AD इज इक्वल टू √3। तो देखिए हमें √3 ही मेंशन करना है अपने नंबर लाइन पर, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से A पॉइंट को सेंटर लेना है, कंपास रखना है, प्रकार रख देंगे यहाँ पर, और D पॉइंट तक पेंसिल को ओपन कर कर हमें एक आर्क लगा देनी है इस तरीके से, और इसको एक नाम दे देंगे E। तो स्टूडेंट्स जो हमारा AE होगा वो हमारा होगा √3, यहां से AE √3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक क्लासरूम एक्टिविटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था और इसलिए हमने इसे किया है √3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √5 और √3 यही दो क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोई भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से देखें।